नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल है मेजरमेंट ऑफ फ्लैटनेस वो कैसे करते हैं इसके देखेंगे। तो सबसे पहले तो आता है फ्लैटनेस चेक करने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी एक सरफेस होती है। जो सरफेस बेसिकली किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट करती है उस पार्ट को। तो वो उसकी जो सरफेस होती है, उस सरफेस का जो टेक्सचर होता है कि किस तरह की सरफेस है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस से वो बनी है, चाहे मिलिंग पे बनी है, चाहे लेथ पे बनी है, शेपर पे बनी है। तो जिस तरह का ऑपरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सरफेस की साथ ही उसका मटेरियल क्या है, इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो सरफेस टेक्सचर किस तरह का है। तो वो सरफेस टेक्सचर को हम उसको देखते हैं, और वो जो सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा अगर स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है, और ये कह सकते हैं लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन और साथ ही उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे को ये देखना होता है कि सरफेस टेक्सचर कितना है, किस तरह से वो हम उसको कैसे देख सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर 2 और मोर काइंड ऑफ। और ये बेसिकली जो सरफेस टेक्सचर जो आता है वो बेसिकली वो इरेगुलरिटीज़ जो होती है, इरेगुलरिटी कई तरह की हो सकती है। उन चाहे वो टूल के कारण हो, चाहे वर्कमैनशिप के कारण हो, चाहे वाइब्रेशंस के कारण हो। तो इसके कारण उसमें कई सारे वेरिएशन आता है, तो वो डिफरेंसेस अलग अलग सरफेस उसमें तैयार होती है। तो वो जो टेक्सचर है वो अलग अलग हो सकता है। सरफेस टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू मशीनिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। डिफरेंस इन सरफेस टेक्सचर आर अपेरेंट बाय विजुअल एग्जामिनेशन एंड कैन बी फेल्ट रेडिली बाय पासिंग फिंगर। हम एक अंगुली फेर के और हम उससे पता लगा सकते हैं कि सरफेस टेक्सचर किस का है। सरफेस टेक्सचर कैन बी रेगुलर और इरेगुलर इन कैरेक्टर। ये एक निश्चित रेगुलर फॉर्म का भी हो सकता है, इरेगुलर फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी सरफेस रेगुलर हम दूसरा एक और काम में लेते हैं रफनेस और वेवीनेस। जब सरफेस में इस तरह की जो सरफेस रफनेस इज और एंड वेवीनेस इज द मेजरमेंट ऑफ मोर वाइडली स्पेस कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर। मतलब कहने का सरफेस को अलग अलग हम वाइड फॉर्म में अगर हम कर दें तो किस तरह से वो दिखता है। इसके लिए हमने डिटेल जो इसका जो थ्योरी वाला जो पोर्शन बनाया है सरफेस टेक्सचर का, उसमें आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में उसका पूरा बताया गया कि क्या वेवीनेस क्या होती है, सरफेस टेक्सचर क्या होती है, क्या उसका सेगमेंट है, क्या फ्लॉज है, क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। तो वो थ्योरी का पार्ट है, तो हम उसको अभी यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह से ये चीज़ें होती है। सरफेस रफनेस ऑफन शॉर्टन रफनेस, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर। मतलब इसको कई बार हम सरफेस रफनेस को रफनेस ही बोलते हैं, खाली पूरा वो नहीं लेके। और ये भी सरफेस टेक्सचर को ही एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं हम इसके साथ। ये बेसिकली रीज़न क्या हो सकता है, फॉल्टी टूल के कारण हो सकता है, मशीन में कोई प्रॉब्लम है तब हो सकता है, और एरर्स ड्यू टू पर्सनल एलिमेंट। मतलब जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसके कारण हो सकता है, जो उसकी स्किल के कारण, या कोई दूसरा कोई एक्सीडेंट के कारण, या कोई भी इस तरह की रेगुलरिटी, या टूल के घिस जाने के कारण भी इस तरह की रेगुलरिटी आ जाती है। तो वो सारी उसके कारण होती है। तो अब आता है हमारे को इसको मेजर करना। तो सरफेस मेट्रोलॉजी और सरफेस टोपोलॉजी रेफर्स टू द ज्योमेट्री टेक्सचर ऑफ सरफेस। सरफेस के ज्योमेट्री को मेजर करना वो आपकी सरफेस मेट्रोलॉजी इसको कहलाती है। द कंडीशन ऑफ सरफेस इज डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक। सरफेस टेक्सचर कैसा होगा, राउंडेडनेस कैसी होगी, कौन सा मटेरियल है, हार्डनेस क्या है, सरफेस मेटलर्जी क्या है, इस पर इन सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। सरफेस जो होती है बेसिकली इसमें जो हार्शनेस है या जो खराबी है वो 3 तरह की होती है, रफनेस, वेवीनेस और एरर फॉर्म। मतलब किसी एरर के कारण या रफनेस होती है, या वेव शेप में, मतलब एक ही पैटर्न थोड़ी देर में बाद वापस रिपीट हो रहा है तो उसको हम वेव शेप में बोलते हैं। द फोर्थ एस्पेरिटी इज नॉट डिस्टिंग्विश बाय द वेव लेंथ। लेज भी एक तरह की है कि एक तरह की जो लेयर्स उसमें बन जाती, लाइंस बन जाती, उनको लेज के रूप में बोलते हैं। ये भी उसकी सरफेस टेक्सचर का एक पार्ट है। अब आता है कि इसको सरफेस को टेक्सचर को मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए जनरली 2 काम में लेते हैं, एक तो आर ए है, एक आर एम एस है। आर ए का मतलब है एवरेज, आर ए का मतलब है रफनेस एवरेज। इसको हम पूरा फुल फॉर्म में पढ़ेंगे तो रफनेस एवरेज। रफनेस एवरेज क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि एक सरफेस का एक सेगमेंट ले लेते हैं, उस सेगमेंट को अलग अलग छोटे छोटे भाग में डिस्टेंस पे हम उसको डायल गेज से उसकी मेजर करते हैं, उसके पीक्स और वैलीज जो है उनको मेजर करते हैं, और उनको मेजर करते जाते हैं, और उन सब का हम क्या करते हैं एल्जेब्रिक सम कर देते हैं।
और एल्जेब्रिक सम करके और उसको जितनी ऑब्जर्वेशंस ली उससे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से उसका एवरेज आ जाएगा। तो ये रफनेस एवरेज कहलाता है। और दूसरा आता है RMS, जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर जो होता है, इसमें क्या है कि हम जो ऑब्जर्वेशन अलग अलग सेगमेंट में लेंगे उनको स्क्वायर करके और फिर नंबर सम करके और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे को जो उसकी जो नेगेटिव पार्ट भी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से रफनेस की ज़्यादा अच्छा आइडिया इससे होता है। तो ये जैसे एग्जांपल दिखाया गया है इसमें, जैसे ये सरफेस में इस तरह से ये वेरिएशन जो है ये पूरी रफनेस की, तो ये इसकी सेंटर लाइन मान सकते हैं अपन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमने ऑब्जर्वेशन लिया, तो ये अलग अलग पॉइंट पे, ये जो A B C अलग अलग पॉइंट्स पे हमने इसके ऑब्जर्वेशन लिए और इन वैल्यूज़ को हमने नाम दे दिया YA YB YC। तो इस तरह से जो RA की वैल्यू जो होगी वो सीधी ये होगी YA Y प्लस YB प्लस YC YN जितनी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई N। तो ये जो वैल्यू आएगी ये सीधी हमारे को RA की वैल्यू दे देगी। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पार्ट है, ये जैसे ये वाले पार्ट ये सारा नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल RA की वैल्यू को कम करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि सरफेस स्मूथ है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या रूट मीन स्क्वायर लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर में क्या है कि ये सारी वैल्यूज़ आ गई आपकी अलग अलग पॉइंट्स पे, उनको हमने क्या किया स्क्वायर कर लिया और स्क्वायर करके उनको सम कर लिया और उस समीशन को हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया और उसका हमने क्या निकाल लिया स्क्वायर रूट। तो समीशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन n और इस पूरे का अंडर रूट। तो इस तरह से ये जो चीज़ आएगी ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर आएगी। तो इसमें जो नेगेटिव साइड की वैल्यू है वो भी ऐड हो रही है, तो इस तरह से हमारे को सही आइडिया होगा कि कितना उसकी वो वेरिएशन आ रहा है। तो इस तरह से ये दो तरीके हैं। इसके बाद कई बार हम क्या करेंगे, हम हर पॉइंट पे इस तरह से वो मेजर नहीं करके उसकी पीक्स और वैल्यूज पे देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले ली, उसमें हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो गैप है, तो कहने का ये प्लस ये जो आएगा ये RY आएगा, तो इसको हम RY से डिनोट कर देते हैं। तो ये इस तरह से भी हम कई बार सरफेस रफनेस को दिखाते हैं। एक तरीका और है RZ में क्या करते हैं कि एक निश्चित डिस्टेंस ले लेते हैं, उसके बीच में जो पीक्स और वैलीज हैं, ये पीक वैलीज ये है, इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और जो वैल्यूज हैं उनको माइनस करेंगे और इनको प्लस माइनस इस तरह, और उसके बाद नंबर ऑफ इससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी, उसको कहते हैं RZ। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये कि वास्तव में हम किसी वर्कपीस पे सरफेस टेक्सचर को कैसे मेजर करें, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जैसे ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सरफेस प्लेट पे और उसके बाद हम ये डायल गेज को यहाँ लगा देंगे और डायल गेज को उसको चलाएंगे। तो आइडियली तो ये क्या होगा, इसमें बिल्कुल अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे 0 रीडिंग रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे इरेगुलरिटीज वर्कपीस रखेंगे तो यहाँ इरेगुलरिटीज जो होगी तो उसके अकॉर्डिंग इस डायल गेज में वेरिएशन आएगा, उसको हम एक हर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नोट करते जाएंगे। इससे हमारे को YA YB YC YD इस तरह से तो सारी वैल्यूज मिल जाएगी, उससे हमारे को RA या RMS वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डायल गेज से हमको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है फ्लैटनेस से निकाल देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ऑप्टिकल फ्लैट जो होता है उसको काम में लेते हैं। तो ऑप्टिकल फ्लैट के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ऑप्टिकल फ्लैट है इसमें क्या है कि ऑप्टिकल वे इज वे टू फ्लैटनेस, इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ये लिखा है कि व्हेन एन ऑप्टिकल फ्लैट इज प्लेस्ड ऑन अनदर सरफेस इल्यूमिनेटेड द लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम बोथ सरफेस। तो इससे अलग अलग सरफेस पे जो अलग अलग लाइट आएगी तो उनके बीच में एक थिन इंटरफेरेंस बन जाएगी, थिन फिल्म और उससे क्या है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी। उन फ्रिंजेस के पैटर्न को देख के हम ये लगा सकते हैं कि स्मूथ है। और जैसे एक यूनिफॉर्म फ्रिंजेस आ रही है तो इसका मतलब वो सरफेस स्मूथ है, अगर इस तरह से इरेगुलर आ रही है तो इसका मतलब उसमें कहीं कंटूर से टाइप जो आ रहा है वो आ रहा है, इस तरह से ये आ रहा है तो ये भी किस तरह से कुछ वेरिएशन आ रहा है। तो इस तरह से ये सरफेस स्मूथ नहीं, तो इस तरह से हम उसकी फ्रिंजेस की फॉर्मेट को देख के हम इसको पता लगा सकते हैं सरफेस स्मूथ है या वेरिएशन है। तो इस तरह से ये सरफेस मेजरमेंट हम करते हैं। तो सरफेस की फ्लैटनेस को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में अपन ने देखा। धन्यवाद।